आज हमारे साथ हैं मिस्टर रोहित गोस्वामी जी। इन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। गंगवानी। क्या है? गंगवानी, सॉरी सर रोहित जी। तो इन्होंने हमें हमारे सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया है। तो सबसे पहले रोहित जी आपका हम वेलकम करते हैं और मेरी तरफ से आपको नमस्कार। तो इनकी हम क्वेरी लेंगे, इनकी व्हाट्सएवर क्वेरी है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो रोहित जी सबसे पहले नमस्ते सर। हाँ, सबसे पहले ये मीटिंग स्टार्ट होने से पहले एक हम छोटी सी फॉर्मल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आपने हमें कहाँ से संपर्क किया, कहाँ से फाइंड आउट किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। Yeah, I was looking for education in Europe. I was searching on some for some videos on YouTube. There on I found your video regarding Estonia and Latvia. So ओके, on that video, the number was given, and I contacted you through that. तो आप हमारी जो वीडियोस को है कब से फॉलो कर रहे हैं? हेलो रोहित जी। जब से मैंने ये देखना ढूंढना शुरू किया यूरोप का, मे बी 2 महीने हो गए, डेढ़ दो महीने से देख रहा ठीक 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 ठीक। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? हूँ। न्यू दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आप हमारी जो वीडियोस देखे हैं उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं उसका आपका क्या फीडबैक है, वो कैसी इन्फॉर्मेशन रहती है? वर्थ इट है। उसने मेरे को आगे रिसर्च करने में हेल्प करी। ठीक ठीक कुछ ठीक। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके लिंक्स खोल खोल के ढूंढनी पड़ती। तो प्रॉब्ली आपने वो देख रखी थी, तो वो वीडियो में शॉर्ट में आपने डाल दी, टाइम बच गया हमारा। ठीक 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 ठीक। तो आपकी क्वेरी है लाटविया में और लथुनिया में हायर स्टडीज का, नहीं सॉरी इस्टोनिया में। ठीक है सर। तो थोड़ा अपना मैं एस्टोनिया और लाटविया का नाम। ओके, इस्टोनिया और लाटविया का मतलब टू कंट्रीज यू आर सर्चिंग एनी हो। मुझे अपनी एज बताएंगे क्या है आपकी रोहित जी? हम 34। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? और मेरी हाईएस्ट एमबीए इन फाइनेंस है, पर डिस्टेंस से था। पर 2019 और 20 में मैं न्यूजीलैंड में भी पढ़ रहा था इन अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो वो मेरे को शादी के लिए इंडिया आना पड़ा। और फिर कोविड का हो गया और एयरपोर्ट्स बंद हो गए, कभी जा ही नहीं पाए। एंड प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि वहां पे लॉकडाउन नहीं था न्यूजीलैंड पे इनिशियली। ठीक 2020 के फर्स्ट हाफ में इन ठीक वहां पे केसेस नहीं थे। तो उनके वहां लॉकडाउन नहीं हुआ, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं कंटिन्यू करी। ठीक है। तो उनकी वहां ऑफलाइन चलती रही। मेरे पास यहाँ इंडिया में आ गया, एयरपोर्ट बंद हो गए, जाने का कोई चांस बचा नहीं। और तो वो मेरा समझ लो कोर्स वहीं पे रह गया। तो कॉलेज से मेरे को लेटर था कि आप 6 महीने में आ जाओ, साल में आ जाओ। अब 1.5 साल हो गया है, अभी तक तो एयरपोर्ट्स खुले नहीं। एंड आई थिंक अब मेरी वीजा की लिमिट भी खत्म हो गई है। ठीक है। तो आपके ये एमबीए आपने डिस्टेंस से किए फाइनेंस से, इसमें कितने परसेंटेज है? 66। यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी सर। सिक्किम मणिपाल। तो आपने बीबीए की है या बीकॉम की हुई है? सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। बीबीए की है या बीकॉम की हुई है सर आपने? बीकॉम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसमें कितने परसेंटेज है? 51 पॉइंट समथिंग है, 51 और 52 के बीच है। ट्वेल्थ में? ट्वेल्थ में आई थिंक 75 है। सीबीएसई बोर्ड है? 10th में होंगे 70 और 72 के बीच, सीबीएसई बोर्ड दोनों। ओके ओके ओके। आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई टेस्ट दिया हो, आईएलटीएस, टॉफल या पीटी? मैंने पीटी 2 बार दिया है, एक बार 74, एक बार 76। तो मतलब न्यूजीलैंड में कितनी फीस दी थी इस प्रोग्राम की, एक साल की, जो पीजी डिप्लोमा कर रहे थे? इसका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, इसकी फीस थी 20,800 NSD। मतलब समथिंग अराउंड 10 lakhs के आसपास, 10.5। तो ये फीस का कुछ हुआ? हेलो
हाँ जी। रोहित जी, मैं क्या ये फीस अभी तो वहां चलेगी, इसका कोई रिफंड या कुछ नहीं हुआ, मतलब ना ही मिलना था क्योंकि आपने क्लासेस लगे ली थी। हाँ, मैं क्लासेस ले चुका था ना, मैं सेमेस्टर पूरा कर चुका था। ठीक है, तो आपने और वाई वाई वो यू आर नॉट, कैंसिल का भी, कैंसिल में कुछ मिलना नहीं था वहां पे कैंसिल भी। का ऑप्शन था नहीं, क्योंकि वहां पे हम्म। तो लॉकडाउन। हम्म। तो आप फिर हम्म। न्यूजीलैंड की क्यों नहीं अभी दोबारा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? जैसे न्यूजीलैंड में गए थे, वहां पे जाकर भी आए थे, तो वाई यूरोपियन कंट्री, इसका कोई रीजन? सर, इस बार अब मैं मैरिड हूँ, तो मैं एक तो स्पाउस के साथ जाना चाहता हूँ। ठीक है। नॉट इवन इमीडिएटली, मे बी 6 मंथ्स के बाद। ओके। सेकेंडली, अब बजट काफी डिस्टर्ब हो गया है। उस हाँ। टाइम तो चलो, तो फीस के भी 10 आ गए, थोड़ा लोन भी बैंक से ले लिया, वो एंड अपना जो तो जॉब से कैश और फंड से वो भी यूज हो गए। तो उस उसके टाइम, बाद इंडिया भी आके लॉकडाउन हुआ। इंडिया में भी कोई ऐसे अर्निंग का 100% सोर्स नहीं था। जॉब में ढूंढ भी नहीं रहा था, क्योंकि इनिशियली पता नहीं था कि 1.5 साल तक लॉकडाउन चलेगा। इनिशियली तो था 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो मैं इसी में था कि मेरे क्या कहते हैं, वीजा एक्सपायर होने से पहले तो लॉकडाउन खुल ही जाएगा ना कभी कभी। पर वो हुआ नहीं। तो जब आपको ये न्यूजीलैंड का किसने रिकमेंड किया था? आपने खुद सर्च किया था या किसी ने रिकमेंड किया था आपकी प्रोफाइल देखने के बाद? नहीं, मैंने खुद सर्च किया था। मतलब तब आपने ये न्यूजीलैंड को मैंने खुद सर्च किया था, मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। तो मेरे उस, स्कूल के कुछ ना फ्रेंड्स काफी पहले, अराउंड हाँ 2008-9 में स्कूल खत्म करते ही ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। ठीक है। तो जब मैं ये ढूंढ रहा था, तब 7-8 साल हो गए थे उनको गए हुए, तो वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत इजीली और आराम से सेटल हो गए थे। ठीक है। और मेरे को उस टाइम ऑस्ट्रेलिया जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए फंड्स बहुत ही ज्यादा हो रहे थे, बहुत ज्यादा। नहीं तो उस वो टाइम तो, फंड्स का मैनेज करते हुए वो वाला। हाँ लेकिन उस टाइम तो दे वर वेरी लीनियंट जब आपके फ्रेंड्स गए होंगे, क्योंकि आप 34 के हैं आप, तो उस टाइम तो दे आर लीनियंट, देते थे वीजा भी, लोग फंड भी मैनिपुलेट करके लगाते थे। लेकिन नोमाडेज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। एनी हो, आपने जो भी कंट्री सेलेक्ट की है, कैसे सर्च की है, बट माइंड मत करिए, वी आर नॉट रिकमेंडिंग एज पर योर प्रोफाइल। अगर हमारे पास आते तो आपकी काफी सेविंग कर सकते, अच्छा। सेविंग तो करवा सकते थे। एनी हो, अभी हम अपने डिस्कशन के ऊपर आते हैं मेन। तो मैरिज हुए आपको कितना टाइम हो गया है? 6 मंथ्स। वाइफ की हाईएस्ट एजुकेशन क्या है आपकी स्पाउस की? एमकॉम है। बीकॉम एंड एमकॉम उन्होंने दोनों कर रखा है। चलो ठीक है। अभी देखिए कंट्रीज जो विच व्हाट्सएवर आई एम सजेस्टिंग, उसमें क्या है कि यू विल अप्लाई टुगेदर। तो कंट्रीज है मेरे पास, जैसे फिनलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, डेनमार्क हुआ। इनको मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए कि आप दोनों इकट्ठे अपनी एप्लीकेशंस डालें। इसमें आपको प्रोविजन है कि आप अपनी स्पाउस को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं, इवन साथ में ले जा सकते हैं, या लेटर ऑन भी उनको इनविटेशन भेज के, या लेटर ऑन भी उनका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वेरी थी लाटविया और इस्टोनिया। लाटविया एंड इस्टोनिया इसलिए देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि इनका जो बजट है इकोनॉमिकल है, साल की फीस। लाटविया में स्पाउस अलाउ नहीं है। राइट, राइट, हाँ 100% राइट। हाँ, राइट। लाटविया में स्पाउस अलाउ नहीं है, वहां पर स्टक हो जाएंगे। लेकिन आपकी प्रोफाइल जो है, इसके अकॉर्डिंग वीजा लेना भी इजी नहीं है। इसका लाटविया का, ऐसी प्रोफाइल को दे आर नॉट इजीली गिविंग द वीजा। आगे आ गया एस्टोनिया। वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो लेकिन यहाँ पे स्पाउस लॉ है, वो बाद में देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी स्पाउस के केसेस की रिजेक्शन देखने को मिली है। मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स ने कांटेक्ट किया है। तो अभी है आपके ऊपर ऑल डिपेंड। मुझे राइट। मुझे एस्टोनिया कहेंगे, यू विल द मैक्सिमम चांसेस 95%, 90% चांसेस आर देयर, यू विल गेट द एडमिशन एंड वीजा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये दो कंट्री मैंने आपको हम्म। सजेस्ट की है, फिनलैंड एंड स्वीडन, इनमें इकट्ठों का आपका अप्लाई हो जाएगा। अ, ठीक है सर, मेरे को थोड़ा बजट वगैरह के बारे में बता दो। मैं जब लास्ट टाइम गया था, तब मैं 27-28 का था, काफी एडवेंचरस उस टाइम हो रहा था मैं। एनर्जेटिक भी थे काफी हैं। मतलब उस टाइम माइंडसेट मेरा अलग था।
हाँ, नो हाँ उस टाइम तो मतलब बहुत नो सारी चीजें यू था, आर न्यूजीलैंड चला 34, जाऊंगा पूरे वहां। मच्योर हैं, पूरी अभी लाइबिलिटी बहुत है, मैरिज भी करवा ली है, घूम कर भी आ गए हैं, लोगों की काउंसलिंग का भी पता चल गया होगा कि क्या झूठ एंड सच बोलते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। जैसे आपने तो कहा कि आपने खुद सर्च की है, तो अच्छा है, हाँ लेकिन राइट राइट राइट। लेकिन अभी तो आप काफी मैच्योर हो गए होंगे, तो अभी मैं बजट के ऊपर हाँ आता हूँ। कंट्री मैंने डिसाइड करी थी। हाँ हाँ। तो अभी मैं बताऊंगा बजट के बारे में। इनकी एक सेमेस्टर की फीस 5,000 यूरो से 5,500 यूरो की है स्वीडन और फिनलैंड में, यहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस जाती है। तो इस्टोनिया में जो फीस आएगी वो 5,500 यूरो से लेकर 7,000 यूरो ऑलराइट तक। परफेक्ट। वहां पे 5,500 यूरो से लेकर एस्टोनिया में जो फीस आएगी 6,500 यूरो की आएगी साल की। ये इनका बजट है सर। ऑलराइट ठीक है। तो बाकी हमारे सर्विस चार्जेस हैं, हम 1,500 यूरो के इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस लेते हैं वो जब वीजा आ जाता है। उसमें हम 200 यूरो के इक्विवेलेंट 15,000 रुपये एडवांस में, बाकी जब वीजा आने के बाद 1,300 यूरो उस टाइम लेते हैं। अच्छा तो ये है। और पूछ लीजिए क्या पूछना इसमें है। फंड्स कितने? हाँ फंड्स कौन सी इसमें कंट्री में? फंड्स क्या दिखाने होंगे फंड एक सर जने को? स्वीडन में आपको 14 से 15 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा अगर दोनों ने इकट्ठों ने अप्लाई करना है। फिनलैंड में भी सेम फिगर है। तो अभी इनमें कौन से करंट दिखाने हैं, कहाँ पर आपने सोर्स ऑफ इनकम दिखाने हैं तीनों कंट्रीज में, एस्टोनिया ओके फिनलैंड में, वो फिर मैं सेपरेट बताऊंगा जब आप हमें रजिस्टर्ड कर लेंगे। आपका केस देखने के बाद, रिव्यू करने के बाद बताऊंगा कि आपके पास फंडिंग की क्या सिचुएशन है। अभी इन तीनों कंट्रीज में कौन सी ऐसी कंट्री है, दोज आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द फंड्स एंड सोर्स ऑफ इनकम, और मैं वो चेक करने के बाद बताऊंगा आपकी फंडिंग। ठीक है। दोनों में से कोई भी इसमें मेन एप्लीकेंट बन सकता है, स्टूडेंट बन सकता है, बोथ आर एलिजिबल। हम्म। मुझे सिर्फ आपका पीटी द्वारा चाहिए या आईएलटीएस द्वारा चाहिए, दैट्स ऑल। लास्ट लाइन क्या बोला आपको? सिर्फ मेरा? आप दोनों में से किसी एक का पीटी या आईएलटीएस चाहिए। ऑलराइट। ठीक है सर। और बताइए तो रोहित जी, कुछ और पीटी नेक्स्ट तो मेरे ख्याल से अवेलेबल डेट जैन के फर्स्ट वीक में है। आप कोई बात नहीं, जब जब भी आपका दिल करे, इनमें सब में अभी सितंबर इनटेक मिलेगा, सितंबर 2022। ओके। एंड मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग किसी में स्कॉलरशिप का ऑप्शन है? दो तीन स्कॉलरशिप कहीं नहीं यूनिवर्सिटी या मिल पाएगी सर, नहीं जो मिल भी आप पाएगी। कंट्रीज रिकमेंड ना करेंगे? ना सर, स्कॉलरशिप फिनलैंड में है, वो भी जब आप सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, आपके प्रीवियस सेमेस्टर के देखे जाते हैं क्रेडिट कितने कंप्लीट किए हैं और क्या ग्रेडिंग ली है। बट उसमें भी कोई ऑलराइट गारंटी ऑलराइट। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, बट डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी आप कैसा पढ़ते हैं वहां पे। तो बाकी कंट्री में नहीं हो पाएगा, ना एस्टोनिया में ऑलराइट वो तो ना एस्टोनिया में मिल पाएगा, ना ही उसमें मिल पाएगा स्वीडन में। राइट राइट। ठीक है सर। ठीक है सर। और रोहित जी, कोई भी क्वेरी हो तो मैं व्हाट्सएप का जो मेरे नंबर पे आप चेक कर रहे थे, तो वहां पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कभी भी हमें संपर्क करिए, जब भी आपका मूड बने तो हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है जी। ठीक है सर, अब अपनी ऑफिस से किसी को बोल दीजिए कांटेक्ट करने के लिए मेरे को। ठीक ठीक है रोहित जी, फिर लास्ट ही फिर इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। ओके सर, थैंक यू।